Hello students, today we will start a new chapter, the sentence in our grammar book. तो पहले हम देखते हैं द सेंटेंस. सेंटेंस मतलब वाक्य, सेंटेंस वाक्य. और हम सबसे पहले नीचे देखते हैं कि सेंटेंस कहते कैसे हैं. तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले आपके बुक में पेज पे सबसे नीचे है, A sentence is a group of words which makes complete sense. एक वाक्य is a group of words, शब्दों का समूह होता है, which makes complete sense, जिसका कोई सही मतलब निकलता हो. यानी कि हम कहेंगे जब हम कई सारे वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं जिसका सही मीनिंग निकल कर आता है, उसे हम सेंटेंस वाक्य कहते हैं. चलिए हम शुरू करते हैं. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स केयरफुली. यानी कि जो शब्दों के समूह हैं नीचे, हम उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एन आइसक्रीम लव्स शी टू ईट. अब इसमें दिया गया है एन आइसक्रीम लव्स शी टू ईट, यानी कि एक आइसक्रीम पसंद है उसे खाना. सेकेंड इज बॉयज टू आर टॉकिंग, यानी कि लड़के दो बात कर रहे हैं. ब्रदर्स वन हैज़ शी, यानी कि उसके भाई वन हैज़ शी, उसके पास एक है. ओल्ड 4 years इज ही, 4 साल का है वह. ट्विंकलिंग आर द स्टार्स, कि टिमटिमाते हैं तारे. अब देखिए ये जो हमारे 5 सेंटेंसेस हैं, तो इनका कोई मतलब निकलता है? नो. आगे देखते हैं. डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस. इन जो शब्दों के जो समूह हैं ऊपर, इनका कोई मतलब निकलता है? तो दैट इज नो. दे डू नॉट मेक सेंस, इनका कोई मतलब नहीं है. आगे देखते हैं. नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर वर्ड्स. अब हम इन्हीं शब्दों के समूह को दूसरे क्रम में दूसरे तरीके से पढ़ेंगे. तो द फर्स्ट इज शी लव्स टू ईट एन आइसक्रीम. द सेम सेंटेंस जो हमने ऊपर पढ़ा था, एन आइसक्रीम लव शी टू ईट, तो इसका सही क्रम क्या होगा? शी लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है. ऊपर हमने जो पढ़ा था तो वो उल्टा पुल्टा था, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था. तो सही मतलब निकालने के लिए हम इसको सही क्रम में रखेंगे तो होगा शी लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है. द सेकेंड इज टू बॉयज आर टॉकिंग, यानी कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था बॉयज टू आर टॉकिंग, तो इसका कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था. तो इसका सही तरीका होगा टू बॉयज आर टॉकिंग, दो लड़के बात कर रहे हैं. द थर्ड इज शी हैज़ वन ब्रदर. द सेम ऊपर था ब्रदर वन हैज़ शी, तो इसका सही मतलब सही तरीका क्या होगा? शी हैज़ वन ब्रदर, उसके पास एक भाई है. फोर्थ इज ही इज़ 4 years ओल्ड. ये ऊपर भी ओल्ड 4 years इज ही, तो इसका सही तरीका ये है ही इज 4 years ओल्ड, वह 4 साल का है. द फिफ्थ इज द स्टार्स आर ट्विंकलिंग. ऊपर ट्विंकलिंग आर द स्टार्स, तो देयर इज नो मीनिंग, तो इसका सही मीनिंग कैसे बनेगा? द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तो तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं. अब डू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस. अब ये जो शब्दों के समूह हैं, इनका मतलब निकलता है? तो यस, दे मेक कंप्लीट सेंस. जी, उसका इनका सही मतलब निकलता है. आगे देखते हैं. सो वी सी दैट व्हेन द वर्ड्स आर प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर दे फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. जो अब इसीलिए हमने देखा कि अगर जो शब्द हैं उनको उचित क्रम में रखा जाता है तो उनका सही मतलब निकलता है. तो अब इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी,
वो ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि जब हमारे बहुत सारे हम कई सारे वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं जिनका सही मीनिंग निकल के आता है, उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर ईच सेंटेंस बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। अब इसमें जो आपको ध्यान देने के ऊपर बात है वो ये है कि सभी सेंटेंसेस जो हैं शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से। कैसे? स्मॉल लेटर ना लेके हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। सेकेंड इज अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंस यानी कि वाक्य के अंत में जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रवि इज अ गुड बॉय, तो रॉन्ग। क्यों? फुल स्टॉप तो है बट क्या कैपिटल लेटर जो है वो नहीं है, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए रवि इज अ गुड बॉय, सेकेंड सेंटेंस हमारा राइट है। अब चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं, डू प्रैक्टिस। फर्स्ट इज टिक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ब्यूटीफुल सेंस, नन ऑफ दीज। तो कंप्लीट सेंस यहाँ पर क्या आएगा? कंप्लीट सेंस। आपको ये यहाँ पर फिल करना है। ये सेकेंड इज ईच सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ईच सेंटेंसेस हमने ऊपर पढ़ा था, ईच सेंटेंसेस बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, a full stop must be placed at the end of sentence. So each sentence end with a full stop. Here is full stop. The sentence must begin with a capital letter, small letter, italic letter, none of these. So right answer is capital letter. Capital letter. Second देखते हैं। Arrange the following words in proper order and make a sentence which has complete sense. ये जो words हैं इनको हमें proper order में arrange करना है। ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं और इनका एक वाक्य बनाना है जिसका सही मतलब निकलता हो। तो पहला है हमारा ए एप्पल एन इज फ्रूट। तो इसको सॉल्व करके दिया हुआ है एन एप्पल is a fruit. Second is can birds fast fly very. तो इसको क्या करेंगे आप? words can fly very fast. Second is the third is thieves are catches policeman the. तो the policeman catches the thieves. The policeman catches the thieves. Fourth is milk cow us gives the. So the cow gives us milk. Right is the cow gives us milk. Fifth is wings fly with their birds. So the right answer is birds fly with their wings. Birds fly with their wings. The sixth is are in boys flying park kites there the. So the boys are flying kites in their park. Right answer is the boys are flying kites in their park. Seventh is country my love I. So I love my country. The right answer is I love my country. Eighth is last day is of week Saturday the. So Saturday is the last day of the week. Saturday is the last day of the week. Ninth is elephant is strong and very animal A. So elephant is a very strong animal. A elephant is a very strong animal. 10th is pictures on wall are there the. So their pictures are on the wall. The right answer is their pictures are on the wall.
The third is match the words in column A that go with the nouns in column B. अब जो हमारे कॉलम ए में दिए गए हैं ये जो नाउन्स हैं हमारे, इनके साथ क्या सही होगा वो हमें यहाँ पर मैच करना है। तो बेबीज, जैसे बेबीज क्राई, वर्ड्स फ्लाई, डॉग्स बार्क, फायर बर्न्स, फिश स्विम्स, knives cut, lions roar, rivers flow। ये सब आपको मैच करने हैं अपनी बुक में, मैंने आपको बताया है, आप अपने आप मैच करेंगे। और ऐसे ही ये जो आपके सेंटेंसेस जो अनजम्बल्ड दिए गए हैं, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हैं, उनको आपको सही तरीके से लिखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। Read the following groups of words. Put a tick against those that are sentences and a cross against those that are not sentences। अब ये sentences आगे नीचे दिए गए हैं, जिनका सही मतलब है उसके आगे हमें टिक लगाना है, और जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, जो सही वाक्य नहीं है, हमें उनके आगे क्रॉस लगाना है। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं इसको। तो आपका ये होमवर्क है, ये आप अपने घर से करेंगे। एंड द फिफ्थ इज द वर्ड्स ब्लो आर जम्बल्ड, पुट द वर्ड्स इन देयर राइट ऑर्डर सो दैट दे मेक सेंसिबल सेंटेंस, डू नॉट ऐड एनी वर्ड्स। अब ये जो जैसे हमने पीछे अपनी एक्सरसाइज में किया था सेकंड वाला क्वेश्चन, वैसा ही है ये, कि आपको ये भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, जम्बल्ड लिखा हुआ है, तो आपको सही तरीके से सही क्रम में राइट ऑर्डर में लगाना है। और एक सेंसिबल सेंटेंस यानी कि जिसका कोई मतलब निकलता हो वो सेंटेंस आपको बनाना है, और आपको अपनी तरफ से कोई और नया शब्द यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। एंड द फोर्थ और द फिफ्थ इज योर होमवर्क।